हाय लियोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लियोस। 6 से लेके 12 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लियोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके लियोस, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू लियोस। What's the higher messages for Leos? What's the okay? Ooh, Tutu card, Leos. Okay. आपकी लाइफ में भी चेंजेस है। कैंसर की लाइफ में भी ये हफ्ता पूरे चेंजेस ही थे, तो आपकी लाइफ में भी चेंजेस है। मे भी शायद आपके चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट, कैंसर प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। तो अगर आप स्ट्रांग है तो कैंसर साइन का भी रीडिंग आप देख सकते हो, ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ आइस क्वीन। कहीं ना कहीं नो मोर मूवमेंट है, कहीं ना कहीं स्टक हो, कहीं ना कहीं रेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं जस्ट लाइक 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, कॉन्फ्लिक्ट है। अपने परिस्थिति को लेके कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं अपने आइडियाज को एक्ट नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ स्टकनेस वाली एनर्जी। ओके, तो सी आइस क्वीन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में जो भी स्टकनेस चल रही थी जिस भी एरिया में, ओके, तो वो स्टकनेस पार्ट खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है लियोस के चेंजेस का, जहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था तो ये हफ्ता मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, कहीं ना कहीं सी एंड इट सेज डायनामिक, it says the frequency of dynamic support our ability to harmonize between layer and aspect of different origin and frequency. It helps us to put together a reality this that is made up of many different elements, both familiar and completely new with ease, grace and great joy. Okay, तो मैं ये बोलूँगी कि इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में ना मूवमेंट हो रहा है। जो भी आपके आइडियाज थे उस पर आप ना एक्ट कर रहे हो, या फिर सोल्यूशन लेके आ रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल जेरियल है, देयर इज अ चेंज एंड ट्रांजिशन। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, घरेलू, करियर, लव, देयर इज अ पॉजिटिव चेंज। ओके, एंड पीसफुल वॉरियर का कार्ड है। आर्कएंजल एरियल इज हियर, दिस इज जस्ट लाइक अ सोलमेट। ओके, सी thank you Ariel for helping me stand my ground with peace. Okay, and see there is a positive change। अगर आप लोगों की ना पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली एनर्जी थी, लव में प्रॉब्लम चल रहा था, करियर में प्रॉब्लम चल रहा था, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। ओके, एरियल एंड जेरियल, ओके, दिस टू सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। लव वाइज देयर इज अ पॉजिटिव चेंज आ रहा है, करियर वाइज मूवमेंट नहीं हो पा रहा था तो पीस आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है तो पीस आ रहा है। राइट, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज का, ट्रांजिशन का। लव वाइज अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी तो सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं लव में जो भी प्रॉब्लम आ गई थी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पीस आ रहा है, एंड फोकस हो रहे हो। ओके, एंड लाइफ में इजी वे से, ओके, अपने लाइफ में मूवमेंट लेके जा रहे हो। ओके, तो दिस कार्ड इज चेंजेस। मूवमेंट नहीं दिख रहा था पिछले हफ्ते, तो इस हफ्ते आपको मूवमेंट दिखेगा। इस हफ्ते आपके लाइफ में पीस आता हुआ दिखेगा। आप बोलोगे कि कोई गुड गुड न्यूज आ रही है, तो मैं ये बोलूँगी कि इस हफ्ते आपकी लाइफ में जो भी स्टकनेस था, कॉन्फ्लिक्ट था, वो पार्ट खत्म होके अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, और कहीं ना कहीं अपनी आइडियाज़ पे
एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, वाओ। लव वाइज गाइस सॉलिड क्लैरिटी मिल रही है क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। ओके, लव वाइज सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। लेट्स गो डीपर लियोस, लेट्स गो डीपर। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो यू वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस ताकि आप अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की लेके आ सकते हो। हम लोग एफर्ट क्यों डालते हैं? ताकि हम ग्रोथ की तरफ जा सके। ओके, तो थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो टीम वर्क होके काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को लेट गो करके पॉजिटिविटी में जा सको, रिकग्नाइज हो सको, सक्सेस की तरफ जा सको, विक्ट्री की तरफ जा सको। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी में भी एंटर कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग थर्ड पार्टी में न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस थर्ड पार्टी आल्सो। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। कुछ लोग थर्ड पार्टी में भी काम करते हुए दिख रहे हैं। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में रिकग्निशन मिल सके। या property, a property purchase or sale for many but heat security concern in any transaction। ओके, तो कुछ लोग एफर्ट डाल रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, बेच रहा है। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, ताकि उनकी लाइफ में कंफर्टेबल हो सके या फिर सिक्योर हो सके प्रॉपर्टी खरीद के बेचते हुए। बट यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि जस्ट ट्रांजेक्शन में, मनी ट्रांजेक्शन में या फिर पेपर वर्क में थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि आप को लॉसेस ना हो सके। ओके, तो इन जनरली ये बोलूँगी गाइस कि कुछ लोग अर्थली मामलों में एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके। ओके, कोई भी अर्थली मामले, मनी वाइज या फिर बिजनेस स्टार्ट करने वाइज, ग्रोथ वाइज, रेस प्रमोशन तरीके वाइज। ओके, ताकि वो एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके, रेस प्रमोशन तरक्की पा सके। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप एफर्ट डाल रहे हो किसी ना किसी चीज़ में। हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो अपनी सिचुएशन से देखिएगा, एफर्ट डालें ताकि वो अपने लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना सके, मनी वाइज, ग्रोथ वाइज, बिजनेस वाइज, या फिर अपनी लाइफ में न्यू लव वाइज भी। क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल है, तो टीम वर्क होके काम कर रहे हैं, या कुछ लोग थर्ड पार्टी में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है रीयूनियन भी हो रहे हैं। अगर कुछ किसी की ना लव वाइज कोई प्रॉब्लम चलती है, रीयूनियन भी हो रहे हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। वाओ, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में एट ऑफ कप। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में एट ऑफ कप इज ऑल अबाउट दिस लेटिंग गो समथिंग। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप एफर्ट डाल रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ना रेस्ट कर रहे हो, अपने एनर्जी को री एनर्जाइज कर रहे हो, एंड जस्ट जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, सी यहाँ पर भी रेस्टिंग पीरियड चल रहा है, यहाँ पर भी रेस्टिंग पीरियड चल रहा है। मे भी शायद किसी की लाइफ में हो सकता है कि मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए सो मच टायर्डनेस है। ओके, बट एट ऑफ कप इज ऑल अबाउट दिस लेटिंग गो। जो भी आपकी ये बोलते हैं ना, आपकी मूवमेंट नहीं दिख पा रही है, तो मे बी शायद मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में मूवमेंट दिखेगा, क्योंकि आप मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में लेट गो कर रहे हो अपने जो अनहेल्दीनेस है, जो आपकी टॉक्सिसिटी है उसको, ताकि आप इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, व्हाट एल्स फॉर लियोस एंड पॉजिटिव वर्क आउटकम्स। ही consistent effort will bring reward and a major purchase is worth making। या कहीं ना कहीं सी जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसमें मेजर चेंजेस आ रहे हैं। ओके, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप ना
जो भी आपके काम के बीच में आड़े आ रहे थे या फिर आपको लग रहा था कि ये इस वजह से मेरा काम नहीं बन पा रहा है, ये चीज़ मेरे लिए अनहेल्दी है, तो उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आपके काम बने। ओके, एंड जो भी आपने एफर्ट डाला है ना, उसका रिजल्ट आपको मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है, क्योंकि 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस रेस्टिंग। रेस्ट कब करते हैं? जब हमारी लाइफ में हमें रिवॉर्ड मिलता है, हमें ऑफर मिलता है, हमें गुड न्यूज़ मिलती है तब। ओके, तो रिजल्ट यहाँ पर ना आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है। मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट कब होता है? जब कोई सपोर्ट आता है, कब जब हमारी लाइफ में कोई ऑफर आता है, तब हमारी लाइफ में मूवमेंट होता है, राइट? एंड पार्ट ऑफ द वीक 5 ऑफ कप। एंड पार्ट ऑफ द वीक में व्हाई यू दिस इज द कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ओके, 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस कुछ लोग सिंगल हैं एंड कुछ लोगों की लाइफ में काम नहीं बन पा रहे हैं, कुछ लोग इमोशनल तौर से ड्रेन हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं रिजेक्शन फील कर रहे हैं, बॉर्डम फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप। मे भी शायद आपके काम ना बन पा रहे, तो इसीलिए आप जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए यहाँ पर आप इमोशनल ड्रेन फील कर रहे हो। या आई फील सो देयर इज अ लव इज इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना पास्ट में, नॉट अ पास्ट, ओके पास्ट, एंड ऑफ द डे अगर आप लोग सिंगल हो तो यहाँ पर ना मिंगल हो रहे हो। ओके, एंड ऑफ द डे एंड कमिटमेंट हो रहा है, अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हो। मे बी कोई लव को शादी में बदलते हुए दिख रहा है, एंड क्योंकि जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट थी, जिस भी वजह से आपको हर्ट हो रहा था, तो देयर इज चेंज। ओके, क्योंकि 5 इज ऑलवेज चेंज, चेंज हो रहा है। ग्रेट, दिस इज द ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट, दिस इज द ग्रेट टाइम फॉर पार्टनरशिप, दिस इज द ग्रेट टाइम फॉर सक्सेस, दिस इज द ग्रेट टाइम फॉर पॉजिटिव चेंज। ओके, तो मैं ये बोलूँगी लियोस कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट था, मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट वाला पार्ट है ना किसी भी एरिया में, वो चेंज हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में अपने आप से कमिट कर सको, अपने पर्सन से कमिटमेंट कर सको और अपनी लाइफ में पीसफुली लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर पीसफुल वॉरियर का कार्ड है, तो आर्कएंजल एरियल आपको पीस दे रहे हैं। ओके, वाओ। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एफर्ट डाल रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, सिक्योरिटी बने। ओके, नाम शोहरत तरक्की मिले। एंड पार्ट ऑफ द वीक में मिडल पार्ट ऑफ द वीक में लेटिंग गो कर रहे हो जो आपकी लाइफ में सही नहीं है, ताकि आप पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में दे द चेंज। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी हिडन पोर्शन में जस्ट लाइक अ 10 ऑफ सोर्स, आइस क्वीन, नो मोर मूवमेंट। हिडन पोर्शन में जो भी आपकी लाइफ में ना बर्डन है, प्रेशर है, काम का भार है, नेगेटिविटी है या फिर टॉक्सिसिटी है, आप कैरी किए हुए लोड को, अपने फैमिली लोड को, अपने लव लोड को, 10 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, एंड कर रहे हो या खत्म हो रहा है उस वो लोड। ओके, क्योंकि यहाँ पर डायनामिकली चेंजेस है, आप लोड को ओवरकम करें ताकि आप अपनी लाइफ को इजी बना सको। ये 10 ऑफ वॉन्ड कुछ भी हो सकता है गाइस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, मनी लोड हो सकते हैं, फैमिली लोड हो सकते हैं। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके लाइफ में लोड है तो कहीं ना कहीं प्लानिंग करने की जरूरत है। नाउ इज टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर, फाइनेंशियल गेन आर मोर देन लाइकली। ओके, हिडन पोर्शन में जो भी आपके लोडेड हैं या फिर प्रेशर है, भार है, वो खत्म हो रहा है, बट प्लानिंग के साथ में कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग है, तो न्यू बिगिनिंग जो भी करोगे तो प्लानिंग के साथ में कीजिएगा ताकि आप अपने सिक्योर फाउंडेशन को बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ बना सको। ओके, प्लानिंग इज नीडेड फॉर एनीथिंग। जैसे कि अगर मैं यही लव वाइज बोलूँ, लव वाइज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रेशर चल रहा था, बहुत ज़्यादा बर्डन सीप था, तो वो प्रेशर ख़त्म हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई तरीके से स्टार्ट कर सको। बट प्लानिंग इज़ नीडेड कि कैसे अपनी लव लाइफ को पीसफुल लव लाइफ या सिक्योर लव लाइफ बनाना है, बोलते इस प्लानिंग इज नीडेड। ओके लियोस, हिडन पोर्शन में आपकी कोई ना कोई टॉक्सिसिटी खत्म हो रही है ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको। दिस इज योर आउटकम, क्वीन ऑफ कप, दिस इज द कार्ड ऑफ, मे बी शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसे पर्सन है जो आपको हेल्प कर रहे हैं, कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अदरवाइज
आउटकम में यहाँ पर आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, अपने पीस का ख्याल रख रहे हो, अपने लव का ख्याल रख रहे हो, अपने अपने ब्लेसिंग का ख्याल रख रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस हो सको। ओके। और कुछ लोग बोलेंगे कोई ऑफर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अभी तक ऑफर नहीं देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि देयर इज अ मूवमेंट, देयर इज अ चेंज, देयर इज द पीसफुल। जो भी आपकी लाइफ में बर्डन चल रहे हैं ना, उसमें पीसफुल हो रहे हो, तो इसलिए एंड ऑफ द डे द आउटकम इज आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो, साथ ही साथ अपने ड्रीम का भी ख्याल रख रहे हो, ताकि आप उसको पीसफुल रह के मैनिफेस्ट कर सको। ओके। क्वीन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस nurturing yourself, nurturing your dream, and see there is opportunity. Yeah, a stranger is about to change your life. Exciting time and plenty of action plus a special family reunion look likely. See, कहीं ना कहीं आउटकम में आप अपना ख्याल रख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। कोई स्ट्रेंजर पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ओके। क्योंकि ये टाइम है, एक्साइटिंग टाइम है कि अपनी इस प्लान को एक्शन में बदलने का, अपने इस ड्रीम को मैनिफेस्ट करने का। दिस इज द राइट टाइम फॉर मैनिफेस्ट योर ड्रीम, मैनिफेस्ट योर गोल। ओके। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि अगर फैमिली वाइज कोई अनबन चल रही थी, फैमिली वाइज कोई टॉक्सिसिटी थी, तो रीयूनियन होने का, मिलने का। वाओ। सी, कहीं ना कहीं लियो, दिस इज योर आउटकम। अपने आप को नर्चर करो, ताकि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को पे ध्यान दे सको और उसको ग्रैब करके अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके। बट यहाँ पर सपोर्ट है, कोई स्ट्रेंजर आके आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ओके। तो वॉच आउट, दिस इज द अपॉर्चुनिटी गाइस। ओके। तो आउटकम में लियोस, मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोग चाहते ऑफर है, तो कोई सपोर्ट भी कर रहा है, ऑफर भी दे रहा है। कोई स्ट्रेंजर हो सकते हैं जो आपके लाइफ के चेंज के लिए जरिया हो। और ये टाइम है कि एक्शन लेने का अपने प्लान के प्रति, ताकि आप सिक्योर फ्यूचर बना सको। ओके। वाओ। मैं अभी ऑफर नहीं देख रही हूँ। ओके। मैं यहाँ पर अपनी लाइफ में चेंजेस देख रही हूँ, अपनी आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट करते हुए दिख रहे हो जहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि द बर्डन इज एंड। ओके। तो उसके लिए ना प्लानिंग की जरूरत है गाइस। तो प्लानिंग करके हर काम कीजिएगा, ताकि आप सिक्योर फाउंडेशन या फिर सिक्योर लाइफ बना सको। ओके। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं अगर पास में आप लोगों की लाइफ में ना गाइस बहुत ज़्यादा मेंटल ड्रामा चल रहा था, किसी भी वजह से, लव की वजह से, करियर की वजह से, फाइनेंशियल इशू की वजह से, देयर इज द ट्रांजिशन। ओके। अब उस पास के नेगेटिविटी से, पास के ड्रामे को ओवरकम कर चुके हो एंड लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, एंड पीस आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एंड कुछ लोग ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस वेटिंग। आपने एफर्ट डाले, जस्ट वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में मूवमेंट हो, कब आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, कब आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, कब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो। ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि आप ना ओवरऑल एनर्जी में पास्ट में अपने एफर्ट तो डाल लिया है, जस्ट वेट कर रहे थे कि मूवमेंट हो, तो वो मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही कहा कि ये हफ्ता है मूवमेंट का। ओके। पॉजिटिव चेंज का, पीस का, अपनी लाइफ में बैलेंस करने का, एंड सनशाइन होने का। And it says the sun is shining on you, career and business growth, fabulous communication in relationship से। तो ओवरऑल एनर्जी में भी शायद हो सकता है पास्ट हफ्ता आप लोगों का अच्छा ना गया हो। ओके। बट ये हफ्ता जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे अपने पास के नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए, या फिर नेगेटिविटी से मूव ऑन होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हियर इज द चेंज। ओके। एंड कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में करियर ग्रोथ भी हो रहा है, बिजनेस ग्रोथ भी हो रहा है, रिलेशनशिप वाइज भी फेबुलस हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी है, पॉजिटिव चेंज। तो ये हफ्ता ना आप शाइन कर रहे हो। जो भी अपने पास में एफर्ट डाला था उससे मूवमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ग्रोथ हो रही है। ओके। सनशाइन, ब्राइटनेस, दिस योर एनर्जी। नोटिसेबल हो रहे हो लियोस।
Let's see what's the guidance for Leos. What's the guidance for Leos? What's the guidance for Leos? Okay, thank you. Marlena. And it says, yes, you are confused and indecisive because you do not have enough information. Do research or seek expert advice before making a decision. Okay, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना स्टकनेस है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो. ओके, और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि विच वे टू गो. ओके, क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में. ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यू डू नॉट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन. मे बी जब हमारे पास में ना इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, हम उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते, तो हम बोल नहीं पाते, राइट. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि आपके पास में इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लाइफ के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, पर्सन के बारे में जानकारी नहीं है. तो रिसर्च कीजिए. ओके, रिसर्च कीजिए और भी ज़्यादा नॉलेज दीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में अपॉर्चुनिटी चाहते हो वो लेके आ सको. ओके, या फिर एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, या फिर सर्चिंग कीजिए अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए. तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन की कमी है लियोस, तो सर्च करना है और भी ज़्यादा डिग डीप लेना होना है, नॉलेज लेके आना है ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लो सही डिसीजन लो. ओके, और अगर किसी की लाइफ में कोई एक्सपर्ट है, कोई मैच्योर पर्सन है, तो उनसे भी एडवाइस ले सकते हो. बट यू आर कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ देयर इज नो इनफ नॉलेज. नॉलेज दीजिए, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है कि हमारे सारे कंफ्यूजन को ओवरकम कर देती है. ओके, आज का क्वेश्चन लियोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज. ओके लियोस, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखती हूँ. चूज अप पाइल्स. मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो. ओके लियोस, तो हियर इज द 5 पाइल्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है. गाइस अभी के लिए रुक जाइए. नो मीन्स नो. ओके, कुछ भी मत स्टार्ट कीजिएगा, कुछ भी मत मूवमेंट कीजिएगा. ओके, जो भी आपने सवाल पूछा अभी के लिए ना है, तो पेशेंस रखिएगा. पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा बी एडजेक्टिव, अड़े रहिए और फोकस रहिए और बैलेंस करते रहिए. यू आर इन द राइट पाथ. ओके गाइस, सही टाइम आने पे आपके सारे काम बन जाएंगे, मूवमेंट हो जाएगा. तो बी एडजेक्टिव. पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है कम्युनिकेट क्लियरली. ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, अपने आप से या फिर लोगों से, अपने ड्रीम पे या फिर किसी से भी कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस ला सको. ओके, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है. जैसे कि लव लाइफ में अगर कोई भी ब्रेकअप, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी, तो फेस टू फेस बात कीजिए, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए ताकि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप बन जाए और आप इमोशनल हैप्पी हो सको. तो पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा. पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन. गाइस कहीं ना कहीं कहाँ पर था, यस आपको ना यहाँ पर गाइडेंस में भी गेट मोर इन्फॉर्मेशन बोला गया है. तो पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, नॉलेज की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, डिटेलिंग की कमी है, तो डिग डीप जाइए, इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि आप के जो भी ड्रीम है, जो भी आप अपनी लाइफ में बनाना चाहते हो, क्लियर होके बैलेंस करते हुए इन्फॉर्मेशन के साथ में एक सिक्योर लाइफ बना सको. ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा अपॉर्चुनिटी इज देयर. ओके, यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है. पॉइंट नंबर 5 कि आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए. यस. ओके गाइस, तो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा अभी के लिए ना है तो पेशेंट रखिएगा. पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है यूर इन द राइट पाथ, फोकस होइए, अड़े रहिए, कीप गोइंग. पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा कम्युनिकेशन क्लियर करना है अपने आप से या फिर सामने वाले से, ताकि आप अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन क्लियर करते हो, अपनी एक सिक्योर लाइफ बना सको. पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ताकि आप इन्फॉर्मेशन के जरिए अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, अपने सिक्योर लाइफ बना सको. ओके, मे भी शायद इन्फॉर्मेशन की कमी है, जो भी आपने सवाल पूछा है, तो और डिग डीप जाइए, इन्फॉर्मेशन लेके आइए, फिर जाके इम्प्लीमेंट कीजिए. पॉइंट नंबर 5, यस आपके लिए तो यस और नो में तो यस है, तो आपके सारे काम बन जाएंगे. सो हैव फेथ. ओके लियोस, या गाइस अच्छी एनर्जी है,
तो डोंट फील कंफ्यूज, डोंट फील डिसीजन लेने से पहले कंफ्यूज मत होइए। इन्फॉर्मेशन लीजिए, डिग डीप जाइए, फिर जाके डिसीजन लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, हैप्पी रह सको एंड पीस लेके आ सको। ओके या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।